नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आजादी का अमृत महोत्सव, बाइक रैली को उपराष्ट्रपति ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान में फिर शुरू हुआ बारिश का सिलसिला, जयपुर में पड़ी फुहारें। राजस्थान के स्कूलों में बढ़ने के बजाय घट गए 6 लाख से अधिक स्टूडेंट्स। इसी माह के अंत तक आएगा रीट 2022 का परिणाम, मुख्य परीक्षा जनवरी में। राशन विक्रेता संघ ने की कमीशन बढ़ाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली लाल किले से लेकर संसद भवन तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल किले से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी व पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। एनडीए के कई नेता और सांसदों ने भी इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। सांसद वीके सिंह बुलेट पर तिरंगा लगाकर रैली में शामिल हुए। स्मृति ईरानी अपनी स्कूटी पर तिरंगा लहराते हुए सबसे आगे थी। तिरंगा बाइक रैली का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की तरफ से किया गया है। देश के सभी लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा लगाने की भी अपील की गई है। इस अभियान के तहत करीब 20 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। श्रावण मास के आखिरी दिनों में एक बार फिर से बुधवार में मानसून के मेघ बरसेंगे। इससे पहले राजस्थान में जुलाई के महीने में 66 वर्ष बाद हुई सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बुधवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर और पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी जयपुर समेत टोंक, निवाई, दौसा सहित आसपास की जगहों पर बीती रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक गुरुवार को अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को इस सत्र में 10% नामांकन बढ़ाने का टारगेट दिया था। मूलभूत सुविधाओं की कमी से इस बार प्रदेश में 6,11,000 विद्यार्थी कम हो गए। प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन जयपुर जिले में घटा है। जयपुर के 3,428 सरकारी स्कूलों में 31 जुलाई तक 46,955 नामांकन कम हो गए। एक्सपर्ट के अनुसार प्रदेश के 64,469 सरकारी स्कूलों में टीचर्स के 1,31,860 पद खाली हैं। लाइब्रेरियन, क्लासरूम, अध्यापक, फर्नीचर, हॉल, लाइब्रेरी, लैब सहित अन्य संसाधनों का अभाव है। यही वजह है कि प्रदेश के 64,723 सरकारी स्कूलों में 31 जुलाई तक 6,11,056 नामांकन घट गया है। रीट 2022 का परिणाम तो संभवतः इस महीने के आखिर तक जारी हो जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए अभी कड़ी परीक्षा बाकी है, जो अगले साल जनवरी में प्रस्तावित है। खास बात यह है कि 5 महीने तक का ही समय शेष बचा है, फिर भी अगली परीक्षा के लिए कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया गया है। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो रीट में पास होने की 100% गारंटी के साथ अगले इम्तिहान की तैयारी में जुटना चाहते हैं। उनके पास पढ़ने के लिए सिलेबस नहीं है। इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों का सरकार के खिलाफ भी रोष बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के राशन विक्रेताओं ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया। राशन विक्रेता संघ की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में राज्य भर से राशन विक्रेताओं ने भाग लिया। इसके कारण झालावाड़ जिले की 600 दुकानों में से करीब 400 दुकानों पर वितरण व्यवस्था ठप हो गई है। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक महीने की 1 तारीख से उपभोक्ता पखवाड़े के तहत खाद्य सुरक्षा परिवारों को गेहूँ वितरण किया जाता है, लेकिन 1 और 2 अगस्त को जिले की दुकानों पर वितरण ठप है। झालावाड़ जिले के राशन विक्रेता भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन के लिए दिल्ली गए, जिससे राशन उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 गुरुवार 4 अगस्त से प्रारंभ होंगे। ये परीक्षाएं 6 अगस्त को समाप्त होंगी। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि वर्ष 2022 की पूरक परीक्षाओं के लिए कुल 61,614 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें सर्वाधिक 43,473 सेकेंडरी पूरक परीक्षा के हैं। कुल 204 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पेपर निकटतम थानों में रखवाए गए हैं। 28 उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र और 9 जिलों में उत्तर पुस्तिका वितरण केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सत्र 2022-23 में प्रवेश से वंचित रहे स्टूडेंट के लिए एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने एडमिशन डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। ऐसे में प्रवेश से वंचित रहने वाले छात्रों को राहत मिलेगी। जुलाई से एडमिशन प्रारंभ होने के बाद कई बच्चे प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। ऐसे में 100% नामांकन और शिक्षा से वंचित चल रहे ऐसे बच्चे को स्कूलों से जोड़ने के लिए एडमिशन डेट बढ़ा दी गई है। पूर्व में अंतिम तिथि 31 जुलाई थी।
राजस्थान में हर साल छोटी बड़ी औसतन 70 से 80 प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। इनके निर्विघ्न आयोजन, नकल रोकने और सुरक्षा व्यवस्था आदि के लिए परीक्षा एजेंसियां पुलिस की मदद लेती हैं। लेकिन इनमें पे ग्रेड को दरकिनार कर कर्मचारियों को मनमाफिक मानदेय दिया जा रहा है। हाल ही में 24-25 जुलाई को भी सभी 33 जिलों में 2 पारियों में रीट 2022 का आयोजन हुआ। इसमें करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन परीक्षा संपन्न कराने में जुटे कर्मचारियों के मानदेय में भी भेदभाव हुआ। एक दिन की परीक्षा ड्यूटी के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 800 से 1000 रुपये दिए गए, जबकि पुलिस कर्मियों को सिर्फ 200 से 300 रुपये तक दिए गए। जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में करीब 6 महीने से कोरोना के एक केस की भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की गई। इसके बाद भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन जीनोम सीक्वेंसिंग की दूसरी मशीन खरीदने की तैयारी में है। 2 साल पहले 2 करोड़ रुपए में ये मशीन खरीदी गई थी और अब इसके लिए 8 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया है। इधर 200 करोड़ से तैयार हुई सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में सिटी स्कैन, एचआरसीटी, टीएमटी और 2D इको की मशीनें नहीं होने से मरीज को खासी परेशानी हो रही है। राजस्थान के ग्रेड 3 टीचर्स के तबादले इस साल होने के आसार नहीं हैं। अब चुनावी साल में ही सरकार ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले करेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने ऐसे ही संकेत दिए हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों के तबादले अभी नहीं करने का फैसला किया है। आगे तबादले कब होंगे, इसे लेकर फिलहाल मंत्री भी टाइमलाइन नहीं दे पा रहे हैं। इस बार गहलोत सरकार के कार्यकाल में इस श्रेणी के तबादले नहीं हुए हैं। अपराधियों से मिलीभगत और भ्रष्टाचार के लिए देश भर में बदनाम हो चुकी राजस्थान की अलवर पुलिस ने एक बार फिर कारनामा कर डाला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर के बानसूर में थाने के एक हेड कांस्टेबल को थाने में ही 1,40,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल ने थानाधिकारी के मिलीभगत से एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख रखा था। उसे छोड़ने की एवज में थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल ने उसकी पत्नी से 2 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। एसीबी की कार्रवाई के बाद अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार समेत बानसूर एसएचओ रविंद्र कविया और उनके रीडर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और छोटी छोटी बचत ही मिलकर बड़ी रकम बनती है। ये कथन जयपुर मेट्रो प्रथम, द्वितीय और जयपुर जिला के न्यायिक कर्मचारियों द्वारा आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 53 साल पहले शुरू की न्यायालय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति पर सटीक बैठती है। ये समिति न्यायिक कर्मचारियों का मिनी बचत बैंक है। इस मिनी बैंक के 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि के फंड से अब जयपुर मेट्रो प्रथम, द्वितीय और जिला न्यायालय के 1800 समिति सदस्यों की आर्थिक जरूरतें पूरी हो रही हैं। यहाँ पर लोन के लिए चक्कर नहीं कटवाए जाते, आवेदन करते ही लोन दे दिया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर